झाबुआ जिले के सभी किसान, कांग्रेस जन, यूथ कांग्रेस, शिवाय दल, महिला कांग्रेस और आम किसान आज यहाँ पर रैली के साथ, ट्रैक्टर रैली के साथ कलेक्टेड आए। और जो सरकार वादा करती है वो वादा के से मुकर जाती है। भाई उन्होंने कहा था 6000 से ऊपर सोयाबीन का हम लेंगे, पहले उन्होंने कहा था, और 2700 रुपये क्विंटल गेहूं लेने की बात की थी। अब वो न तो गेहूं की कीमत आ रही 2200 रुपये दे रहे, और आपके सोयाबीन की कहा था तो 4000 4500 के आसपास। तो किसान परेशान है, किसान महंगा खाद, महंगा बीज, महंगी दवाई और कर्जा ले लेके हमने बीज लाए, और आज मैंने बाहर बोरियों के दाम उनको कीमत मिल रही है। तो इस सरकार की जब किसान शोषण की जो नियत है उसका हम विरोध करते हैं। और मुख्यमंत्री अब चुप है। मुख्यमंत्री कहता मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा तो किसानों को सही मूल्य दिलवाओ ना, पर वो दबाव में है किसान मुख्यमंत्री। और इस बात को लेकर फिर हम महामहिम राज्यपाल के नाम से आज ज्ञापन सौंपा है, महामहिम राष्ट्रपति के नाम से भी दिया है। तो ये सब सारी मांगे लेके हम लोग आए, और यहाँ पर हजारों ट्रैक्टर आए, आपने देखा होगा। और उसके साथ हम आके कलेक्टर मैडम से मिले और उनको ये सारी स्थिति बताई, और मांग पत्र उनको पढ़ के सुनाया, और उन्होंने कहा मैं निश्चित महामहिम राज्यपाल को भेज दूंगी। इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त किया है। तो हम निश्चित ही आश्वस्त हैं कि कलेक्टर तत्काल उसको भेजें, और सरकार होश हवास में आए, और वहाँ पर जो मूल्य कोडियों के भाव किसानों के साथ धोखा हो रहा है, तो 6000 के आसपास उनको कीमत मिलना चाहिए सोयाबीन की। क्योंकि किसान आप सब फसल तैयार करके बैठे हैं, पर आज उनको भाव नहीं मिल रहा, वो अपने घर में लेके बैठे। तो ऐसी हालत में ये सारी स्थिति, इसलिए हमने मांग के आज सभी किसान, मजदूर और सभी लोग, महिलाएं और सब आज आए और कहा है कि निश्चित ही ये हमारी मांगे पूरी है, ये हमारा कहना है। पेटलाद किसान द्वारा जो अभी धरना प्रदर्शन किया गया था, जल सत्याग्रह, उनका धरना समाप्त कर दिया गया। आज पूरे देश के किसान परेशान हैं। किसान महीनों धरना दे रहे हैं, पर कोई सरकार ना नरेंद्र मोदी सुनने के लिए तैयार, न कृषि मंत्री, न अमित शाह। ये सब मस्त होके घूम रहे विदेशों में, पर किसानों की एक बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए किसान परेशान है। उसके साथ आज झाबुआ की भी आपने देखा, सारे किसान ट्रैक्टर ले लेके आए और उन्होंने मांग की है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू। तमाम मांगों को नहीं माना जाएगा, उसके बाद अगला कदम आपका क्या रहेगा? ये नीचे करो। मध्य प्रदेश और केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये शुरुआती एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। अगर सरकार नई मांग मांगती है तो चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को किसानों की मांगों को मानने के लिए मजबूर करेंगे। पेटलाद में जो किसानों ने जल सत्याग्रह किया है, उन किसानों का ये भी कहना है कि हमें ज़बरदस्ती वहाँ जल सत्याग्रह नहीं करने दिया और उठाया गया। इस तरह की बात आई थी, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, तानाशाही है, और इस तानाशाही में किसी को ना आंदोलन करने का अधिकार है, ना किसी को बोलने का अधिकार है। किसान बोलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, पत्रकार बोलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवा देते हैं। तो पूरा तानाशाही रवैया चल रहा है। और जिस तरह से जो सत्याग्रह कर रहे थे वाजिब मांगों के लिए कर रहे थे, क्योंकि आज किसानों को दाम ही नहीं मिल पा रहा है। आप अगर 4000 4500 देंगे, उसमें उनकी कीमत ही नहीं निकल पा रही है। और अब जब 6000 का से 8000 की बात करी थी, तो आज वो वादे से क्यों मुकर रहे हैं? अतिथि शिक्षकों के साथ करा ये वही कि पहले वादा करा, उसके बाद उनको कुछ नहीं दिया, और एक के बाद एक अपने वादों से ही मुकरते जा रहे हैं। और ये जनता और हम लोग देख रहे हैं, और अब चुप नहीं बैठेंगे। ये संघर्ष का शंखनाद है और ये शुरुआत है, और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो इससे भी बड़े बड़े और उग्र आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे।